कहा जाता है कि मनुष्य को सबसे ज्यादा डर दुनिया से नहीं, अपने ही मन से लगता है। कई बार हम अपने जीवन में ऐसी बातें मान लेते हैं जिन्हें हमने कभी परखा ही नहीं। हम सुनते हैं और बिना सोचे मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि अज्ञान से पैदा हुआ विश्वास एक दिन डर बन जाता है, और जब जीवन का अंतिम समय पास आने लगता है तो वही डर मन को बेचैन कर देता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने पूरी जिंदगी एक विश्वास के सहारे जी, लेकिन अंत में उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा। बहुत समय पहले एक शांत जंगल में एक आश्रम था। वहां एक वृद्ध साधु रहते थे जो ध्यान और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि जब वे ध्यान में बैठते तो कई घंटों तक एकदम शांत रहते, कभी कभी तो 2-2 दिन तक वे ध्यान में ही लीन रहते। एक दिन एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति घबराया हुआ उस आश्रम में पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, मैं बहुत परेशान हूं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरे मन में डर बढ़ता जा रहा है। जब मैं जवान था तब मुझे अपने जीवन पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब जब शरीर कमजोर हो गया है तो मेरे मन में संदेह और डर भर गया है। साधु शांत बैठे उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है पूछ सकते हो। बूढ़ा व्यक्ति बोला, बचपन से मैंने यही सुना है कि अगर कोई व्यक्ति मरते समय भगवान का नाम ले ले तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं। इसी भरोसे के कारण मैंने अपनी युवावस्था में कई गलत काम किए, लेकिन साथ साथ दान और धर्म भी करता रहा। अब जब मृत्यु पास महसूस होती है तो मेरे मन में डर बैठ गया है। मैं हर समय भगवान का नाम लेता हूं, लेकिन फिर भी डर खत्म नहीं होता। क्या सच में मरते समय भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है? साधु ने जमीन से एक सूखी लकड़ी उठाई और उसे उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी। फिर बोले, इस लकड़ी को हाथ में पकड़ो और भगवान का नाम लो और कहो कि यह लकड़ी अपने आप जल उठे। बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, यह कैसे संभव है? लकड़ी को जलने के लिए आग की जरूरत होती है। साधु मुस्कुराए, फिर बोले, अगर नाम लेने से सब कुछ संभव होता है तो तुम कोई चमत्कार क्यों नहीं कर सकते? बूढ़ा व्यक्ति गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद साधु उसे पास के एक तालाब तक ले गए। तालाब के किनारे बहुत सारा कूड़ा करकट और घास फैली हुई थी। साधु ने एक सूखी लकड़ी उठाकर तालाब के किनारे फेंक दी। फिर बोले, बताओ ये लकड़ी पानी में क्यों नहीं तैर रही? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इसके चारों तरफ घास और कूड़ा फंसा हुआ है, अगर इसे हटाया जाए तो लकड़ी तैर सकती है। साधु बोले, तो चलो इसे साफ करते हैं। दोनों ने मिलकर कूड़ा और घास हटाई। कुछ देर बाद लकड़ी पानी में तैरने लगी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह फिर रुक गई। बूढ़े व्यक्ति ने देखा एक छोटा सा घास का तिनका लकड़ी को रोक रहा था। साधु ने वह तिनका हटाया और लकड़ी आगे बहने लगी। साधु ने शांत आवाज में कहा, मनुष्य का मन भी इसी लकड़ी की तरह होता है। हमारे चारों ओर लालच, क्रोध, डर और बुरे कर्मों का कूड़ा जमा रहता है, और हम सोचते हैं कि सिर्फ नाम लेने से हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक मुक्ति कैसे मिलेगी? ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि वह पूरी जिंदगी एक अधूरी बात पर भरोसा करता रहा। कुछ देर तक वह चुप रहा। फिर उसने कहा, अब मैं समझ गया कि डर का कारण मृत्यु नहीं है, डर का कारण हमारे अपने कर्म हैं। अगर मन साफ हो तो मृत्यु से भी डर नहीं लगता। साधु मुस्कुराए और बोले, सच्ची मुक्ति अंतिम क्षण में नहीं मिलती। सच्ची मुक्ति पूरे जीवन के सही कर्मों से मिलती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम जो करते हैं वही बनते हैं। अगर हमारा मन डर, लालच और बुरे कर्मों से भरा है तो शांति कभी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर हम अपने विचारों को साफ करना सीख लें तो जीवन भी हल्का हो जाता है और मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। क्योंकि सच्ची मुक्ति किसी शब्द में नहीं, सही जीवन जीने में छिपी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल किकस्टार्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।